सकता है। मतलब प्रेम की डेफिनेशन से कोई नहीं समझ सकता प्रेम को, अनुभव, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये प्रेम जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज है, ये कोई कहने वाली चीज नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, एक आदमी को रसगुल्ला खिला के कहो कि इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी व्याख्या बताओ, तो क्या बताएगा? उसको तो खाए वो ही समझ सकता है कि इसमें कितना टेस्ट। अगर कोई इंसान तुम्हारे ऊपर रोक टोक लगा रहा है, तुमको सही और गलत की परख दे रहा है, तो उसका पॉइंट समझो। मैं ये कहती हूँ, अगर आपके ऊपर कोई भी रोक टोक लगाता है, वो अपना हक समझता है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका बाप हो। और अगर वो रोक टोक आपके अच्छे के लिए है, आपके भलाई के लिए है, उनकी बात समझो। अगर वो ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजें मत करो जिससे कि तुम्हारी ही जिंदगी में परेशानियां आएंगी, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ये लोग जो हैं आपकी जिंदगी में, ये गलत हो सकते हैं लेकिन ये बुरे नहीं होते। अगर आप अपने पार्टनर को, जिससे आप प्यार करते हो, अपने माँ बाप को उन चीजों की वजह से बुरा समझ रहे हो जो आपके भले के लिए कही जा रही हैं, तो इस दुनिया में आपसे बुरा इंसान कोई नहीं। दोस्ती तो वो है ना, जिसे दिल खोल के गाली भी दे दें तो पता है कि ये बुरा नहीं मानेगा। बिल्कुल है तो अपना ही यार। एग्जैक्टली। दोस्त कभी ना आपकी गुड बुक्स में नहीं आता। वो आपको डांटेगा, वो आपको धमकाएगा, वो आपका वहाँ साथ देगा जहाँ पे आप उसको देख भी नहीं रहे हो। दोस्त वो होता है। भगवान से प्यार हो जाएगा, दुनिया में कोई प्यारा नहीं लगता फिर आपको। और ये देखिए, मेरा तो यही अनुभव है। मुझे भगवान से जितना प्यार है उतना मुझे नहीं है किसी और से, और किसी भी और चीज को मैं उतना परमानेंट नहीं मानती अपनी जिंदगी में जितना मैं भगवान को मानती हूँ। और जब रियल में जब आप भगवान से जुड़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो वो एक्चुअली आपको कह रहे परमानेंट कोई नहीं है आपके लाइफ में। आप खूबसूरत हो ना हो, पर एक लड़की को मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर वो खुद से मजबूत होगी, उसमें कॉन्फिडेंस होगा। लड़कियों से भी हमेशा कहना चाहिए, अपने घर की बच्चियों से कहना चाहिए, इतना पढ़ो कि कल को तुम्हारे पिताजी को किसी दहेज की टेंशन ना, परेशान ना हो उस चीज को। तो जब स्त्री मजबूत बनेगी तो समाज उनको अपने आप जगह देगा। क्या प्यार भुलाया जा सकता है? नहीं। एक बार अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हुआ तो क्या आप उसे भुला सकते हैं? वो आपकी यादों में रहना चाहिए। अगर आपने उसको भुला दिया तो वो कैसा प्यार था? आप उसको ना अपनी यादों में रखो। पलटकर जवाब देना यकीनन गलत है, लेकिन अगर ज्यादा सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। और जहाँ सामने वाले को लगेगा कि इससे मुझे कुछ फायदा मिल रहा है फिजिकली, इमोशनली, तब तक वो आपके साथ है। जिस दिन उसे लगेगा कि आपके रिश्ते में कुछ घाटा है, तुरंत छोड़ के चला जाए। ये दुनिया आपको नोच खाने के लिए बैठी है, ये दुनिया आपको नीचा दिखाने के लिए बैठी है, और आप उसी दुनिया की परवाह करते हो कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप गलत हो। पहले ना हमको तड़प होती थी मिलने की, बात करने की। वो था ना कि आप एक इंसान को ना सिर्फ देखने भर के लिए घंटों इंतजार करते थे। तो वो प्यार जो होता था ना, जिस चीज में इंतजार है, जिस प्यार के लिए आप बैठे हो, तो आपको उसकी कद्र होती है, आप उसको संभाल के रखना चाहते हो। किसी भी चीज को लेके जब आपको बहुत मेहनत के बाद बहुत इंतजार के बाद वो चीज मिलती है, तो आप उसकी कद्र करते हो। और आसानी से मिली हुई चीजों की ना लोग अक्सर इज्जत करना भूल जाते हैं। और आजकल इतना आम हो गया कि आप एक लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप पे पार्टनर्स आपको मिल जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। तो आपके लिए आसान हो गया ना कि आप कभी भी किसी को अपनी जिंदगी में ला सकते हो और कभी भी किसी को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो। क्या गुजरती होगी उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को संभालने की, अपने रिश्ते को बचाने की, और सामने वाला इंसान सिर्फ इस वजह से उसको छोड़ के चला जाता है कि उसका मन भर गया। लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है, हवा तो सब जगह है, लेकिन उस हवा को एक टायर में भरने के लिए आपको एक स्पेशल दुकान पे जाना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन अगर विशेषता से अगर आपको भगवान को ध्यान करना, भजना है, तो उसके लिए मंदिर वो जगह है। देखो, एक रिश्ते की ना बहुत बड़ी बुनियाद होती है भरोसा और इज्जत।
अगर आपको उस इंसान पे भरोसा है वो रिश्ता चलेगा, अगर आपको उस इंसान की इज्जत है तो वो चलेगा। आप अगर उस इंसान की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो रिश्ता कहाँ चलेगा। आपका दोस्त सिर्फ आपका दोस्त होता है, चाहे वो गैरों के बीच में बैठा हो, चाहे वो अपनों के बीच में बैठा हो। मुश्किलें हैं जो मुझको मिटाने पर तुली है, और ये दुआएं हैं जो बचा लेती है। दिल लगा है सारे गम छिपाने में, और ये आंखें हैं जो कमबख्त सब बता देती है। विशेष चीज जो राधा रानी को बहुत प्रिय है, शास्त्रों में लिखा है कि श्री राधा रानी को अरबी की सब्जी और कढ़ी, ये दो वस्तु ऐसी है जो श्री राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो आप उनकी प्रसन्नता के लिए, आप किसी एक इंसान की वजह से अगर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इस दुनिया में भगवान ने इतना सुंदर आपको बना के भेजा, एक इतना अच्छा लाइफ दे के भेजा, और आप किसी एक इंसान की वजह से अपने आप को कैद कर लेते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, रो रहे हो। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन से उभरना चाहिए। जब आप किसी का पेन फील करने लगते हो, आपको लगता है कि नहीं, ये जो दर्द है इसका किसी भी चीज को लेकर के, ये अगर मेरे ऊपर आया तो फिर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, क्योंकि अब आप उसको फील करने लगे हो, आप दूसरे के प्रति सोचने लगे हो। मुझे लगता है कि जब आप दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों के लिए करते हो, तब आप एक अच्छे इंसान की कैटेगरी में आने लग जाते हो। वो अपने आप को सही बताने के लिए जो इंसान हर हद तक गुजर जाते हैं ना, वो इंसान कभी सही नहीं होते हैं। जो बिहारी जी हैं ब्रज के, वो प्रेम का प्रतीक है। आप उनसे प्रेम सीखो। प्रेम भक्ति कैसे होती है, भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, तो वो जब आप सीख लेते तो फिर आप वृंदावन के महत्व को समझ जाते। हाँ, लेकिन हम लोग गैस बहुत करते थे कि हमारे मैथ्स वाले टीचर का जो लफड़ा है वो इंग्लिश वाली मैडम के साथ। हाँ, इंग्लिश वाली मैडम के साथ किसी ना किसी कुछ ना कुछ चलता है। बिकॉज़ इंग्लिश वाली मैडम होती है ना, सोफिस्टिकेटेड पॉइज लेडी, एकदम कृष्ण सब कुछ प्यार। कृष्ण। रिश्तों को संभालना सीखो, क्योंकि बिगड़ने के लिए आपकी एक गलती काफी है। सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं, तो ये दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हो जी। अगर आप इस दौर में, इस दुनिया में वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। हमेशा कहते हैं यार, दिलों से की जाने वाली बातें दिलों तक पहुंच जाती हैं।